बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास प्रॉब्लम है इनकम्प्लीट एनोवा टेबल का फॉर रिग्रेशन मॉडल, और ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है। यहाँ पर ये फिटेड रिग्रेशन मॉडल है और ये इनकम्प्लीट एनोवा टेबल दिया हुआ है। अब हमने इसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे कंप्लीट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर ये जो रिग्रेशन जहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है यहाँ पर पी। तो ये व्हाट इज़ पी। पी जो होता है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद होती है। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर इस केस में ये पी की वैल्यू जो है ना वो 4 होगी, क्योंकि 4 एक्स हैं हमारे पास। तो ये पी 4 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास जो होता है ये जो होता है ये n माइनस पी माइनस 1, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। और n हमारे पास यहाँ पर 35 दिया हुआ है, तो 35 माइनस 4 31 माइनस 1, तो ये बन जाता है 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये जो टोटल होता है यहाँ पर ये मेरे पास ये n माइनस 1 होता है, जो कि 35 माइनस 1 इज इक्वल टू 34, या इन दोनों को ऐड करके भी ये हासिल किया जा सकता है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आपको मालूम हो गई। अब आप इस पर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है। यहाँ पर ये देखें ये कैसे आया, ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें 680 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये 0 0 से गया, तो ये 68 को 3 पर डिवाइड कर दें, या इसको कैलकुलेटर से यूज़ कर लें। 680 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ जाता है 22.67। तो ये आ गया है 22.67 आ गया है। तो यहाँ पर ये फिल हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें एफ़ रेशो जो है वो आती है यहाँ पर इसको डिवाइड करके। यहाँ पर ये देखें रिग्रेशंस जो है ना, MSR जो होता है ना, बेसिकली यहाँ पर मीन स्क्वायर रिग्रेशन होता है MSR। तो ये MSR डिवाइडेड बाई 22.67, तो ये देखें MSR डिवाइडेड बाई 22.67 करेंगे तो ये आता है 9.5 आ जाएगा। तो इससे हम MSR जो है ना वो निकाल लेंगे कि 9.5 के साथ हम 22.67 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 9.5, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 215.33। तो ये आ गया 215.33 आ गया है। तो ये मेन स्क्वायर आ गया है। तो अब हम इसको टोटल को करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो SSR होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ R होता है, इस पर इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये SSR ओवर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 215.33। तो अब हम इसके साथ SSR यहाँ से निकाल लेंगे। 215.33 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को, तो ये आता है 861.33। तो ये देखें 861.33 आ गया है। तो ये देखें ऑलमोस्ट सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया रेशो। अब आपने एफ़ टेबल फाइंड आउट करना है। तो एफ़ टेबल कैसे फाइंड आउट होगा, इसको आपने पॉइंट ये 5% पे देख लें। 5.05 दिया हुआ नहीं है लेकिन 5% पे देख लें। तो ये 4 और इसको 30 पे जाके टेबल में देख लेंगे। तो बस इतना सा काम है। इसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह का दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, और देखें इसमें और इसमें फ़र्क क्या आ रहा है कि यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर्स दिए हुए थे, ये दिया हुआ था, और ये एफ रेशो दी हुई थी, और ये कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। तो इसलिए यहाँ पर भी आप यहाँ देखें कि 1 2 3 4, तो ये जो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है वो बनती है 4। तो ये बन जाएगी P विच इज़ इक्वल टू 4, और बाकी यहाँ पर ये 35 है, तो ये उसी तरह से 35 माइनस 4 माइनस 1, तो ये देखें n माइनस पी माइनस 1, तो ये 30 बन जाएगी और ये 34
4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, ये है। तो आपके पास ये MSR होता है, तो MSR डिवाइडेड बाई दिस करते हैं MSE, तो MSR डिवाइडेड बाई इस MSE को 24 को डिवाइड करते हैं तो ये 9.5 आता है। तो इससे MSR जो है ना वो आपको मिल जाएगा, और वो किसके इक्वल है, 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 24। तो आप इसको 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 24 करते हैं तो ये आता है 228। तो ये आ जाएगा, 228 आ गया। अब आप देखें इसको, यहाँ पर SSR जो होगा, यहाँ पर SSR जो है वो दिस डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, SSR डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो आपको मिलता है 228। तो 228, तो इससे आपको मल्टीप्लाई कर देंगे SSR इज इक्वल टू 228 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 912 आ जाएगा, 912 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो ये आ जाता है SSE आ जाता है, SSE आता है, इस पर 30 को डिवाइड करते हैं, SSE डिवाइडेड बाई 30 करते हैं तो ये बनता है 24। तो अब आप इस SSE ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये बन जाता है 720 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। और अब F रेशो आ गई है, तो F टेबल को आप जो है ना 0.05 और इसको उसी तरह से 4 और 30 में जाके देख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये एनोवा टेबल जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से एक तीसरी फॉर्म जो है वो दी गई है, अगर इसमें कुछ थोड़ा सा शायद डिफरेंट होगा तो इसमें देखें F रेशो नहीं दी गई है और ये बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें भी आलमोस्ट वही चीज़ है। यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 30 हो जाएगा और यहाँ पर 34 हो जाएगा। उसी तरह से ये P हो जाएगा, ये N-P-1 हो जाएगा और ये N-1 हो जाएगा। अच्छा, ये आ जाता है। अब ये देखें, दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर ये जो जगह आएगी ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 920, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ये आ जाएगा। और इसी तरह इस पर इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास 680 डिवाइडेड बाई 30 करें तो ये 22.67, तो ये आ जाता है 22.67, यानी कि 680 डिवाइड बाई 30 किया तो ये 22.67 आ गया। तो अब आप इस पर इसको डिवाइड करेंगे 230 डिवाइडेड बाई 22.67, तो ये देखें 230 डिवाइडेड बाई आंसर कर लेंगे यहाँ पर इसके आंसर 22.67 कर लेंगे तो ये 10.14 आ जाता है। तो ये देखें 10.14 हो जाएगा। तो ये सारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप F टेबल निकाल लेंगे 0.05 और इसको 4 और 30 में देख लेंगे। तो इस तरह से आप इसको एनोवा टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये मल्टीपल रिग्रेशन का केस है कि जब भी आपको मल्टीपल रिग्रेशंस का इस तरह से मॉडल दिया हो, आपको इस तरह से वैल्यूज़ दी हों, तो आप इस तरह से अपना एनोवा टेबल जो है ना बड़ी आसानी के साथ आप कंप्लीट कर सकेंगे।